Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter number 6 International Organization या आप कह सकते हो यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। हम इसकी क्या एजेंसीज के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले कम क्या है ILO के बारे में हम पढ़ चुके हैं, WHO के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद मेन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 12th का अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनेस्को और यूनिसेफ रहता है। इसके अलावा मैंने कुछ एक दो एग्जाम्पल्स और भी दिए जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को UNESCO यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है क्या देता है, एजुकेशन के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजी के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कल्चर्स को डेवलप करने के लिए काम करता है। यानी इन सब चीज़ों के डेवलप के लिए जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक साथ काम करता हो उसको क्या है यूनेस्को का नाम दिया गया है। यानी वो क्या है एक एजेंसी बनाई गई है। ये जो इस्टेब्लिश की गई थी 4 नवंबर 1946 को UNO के अंदर एजेंसी बनाई गई थी। ये एजेंसी 4 नवंबर को, लेकिन जो रिकॉग्नाइज इसको मान्यता मिली है 14 दिसंबर 1946 को मिली है। यानी कि ये इंप्लीमेंट जो हुई है, यानी अपना काम जो इसने स्टार्ट किया है वो 14 दिसंबर 1946 को। इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो फ्रांस की कैपिटल पेरिस के अंदर बनाया गया है। यानी इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस के अंदर है। बाकी जैसे कुछ जिनेवा के अंदर बताया, कुछ वॉशिंगटन DC के अंदर बताएं, उसी तरह से इसका हेडक्वार्टर क्या है पेरिस के अंदर है। अब ये यूनेस्को काम क्या करती है, तो ऊपर से ही पता चलेगा किसको प्रमोट करेगी, एजुकेशन को प्रमोट करेगी, साइंस को प्रमोट करेगी, कल्चर को प्रमोट करेगी। तो आप इस में यही बातें आपको लिखनी है ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। या वर्क आपसे पूछा जा सकता है कि यूनेस्को का वर्क क्या है, तो एजुकेशन को प्रमोट करना, टू प्रमोट एजुकेशन, टू प्रमोट नेचुरल साइंस को प्रमोट करना, सोसाइटी का डेवलप करना, यानी जो सोसाइटी है उसको डेवलप कैसे किया जाए, एंथ्रोपोलॉजी को क्या है डेवलप करना। इसके अलावा कल्चर है किसी भी कंट्री का, ये नहीं है कि यूनेस्को सिर्फ एक वेस्टर्न कल्चर को डेवलप करेगी या दूसरे को, हर कंट्री का जो अपना अपना कल्चर है उस कल्चर के डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। अगला है कम्युनिकेशन को बढ़ाएगी, हर कंट्री के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसको कम किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन है। और जो एजुकेशन फैसिलिटी है, जैसे कि इंडिया का बच्चा USA में पढ़ सके या USA का बच्चा किसी दूसरे कंट्री में या जर्मन में पढ़, तो इस तरह का कम्युनिकेशन जो गैप है उसको भी कम किया जाएगा। तो इस तरह से ये प्रमोट किसको करेगी, लिटरेसी को प्रमोट करेगी, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेगी, एजुकेशन ट्रेनिंग को प्रमोट करेगी, इंडिपेंडेंट मीडिया को प्रमोट करेगी। यानी इन चीज़ों को अगर आपसे फिर भी डिटेल में बाई चांस पूछ लिया जाता है, वैसे तो ये 2 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन जो एजेंसी देगा वो नहीं आएगी। फिर भी अगर पूछ लिया जाता है तो आप इन पॉइंट्स को क्या है अलग अलग करके लिख सकते हो। तो टू प्रमोट लिटरेसी, टू प्रमोट टेक्निकल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग, टू प्रमोट इंडिपेंडेंट मीडिया। इस तरह से ये तो था आपका यूनेस्को। सेकंड है यूनिसेफ, UNICEF, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी मतलब आपातकाल, कोई भी इमरजेंसी के लिए क्या है फंड कलेक्ट करना। ये उसके लिए क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है कि पूरे वर्ल्ड में चाइल्ड्स को लेकर के अगर किसी तरह की इमरजेंसी आ जाती है तो उस इमरजेंसीज को दूर करने के लिए, यानी उससे निपटने के लिए, उसके सॉल्यूशन निकालने के लिए एक फंड का होना जरूरी है। तो उस फंड के लिए क्या है एक अलग से एजेंसी बनाई गई है, यानी एक बॉडी बनाई गई है किसकी, UNO की, जिसका नाम है यूनिसेफ। तो ये कब की गई थी, ये भी 1946 के अंदर क्या है इस्टेब्लिश की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया है वो न्यूयॉर्क के अंदर है, न्यूयॉर्क के अंदर है। इसके जो मेंबर है, जितने किसके मेंबर है, UNO के मेंबर है, सभी के सभी मेंबर यूनिसेफ के भी है। इसका जो मेन टास्क क्या है, यानी मेन वर्क जो इसका क्या है, टू कलेक्ट इमरजेंसी फंड फॉर चिल्ड्रन, यानी इमरजेंसी फंड चिल्ड्रंस के लिए कलेक्ट करना। इसके जितने भी मेंबर है हर को क्या है अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग उनसे क्या है चार्जेस वगैरह या पैसे लिए जाते हैं, जितना परसेंटेज होता है। और ये टीम ही जो है पूरे वर्ल्ड में कहाँ चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए क्या है पैसे की जरूरत है, वहाँ पर ये पैसा या वहाँ पर खर्च भी करते हैं, उस कंट्री को प्रोवाइड भी कराते हैं। तो टू कलेक्ट इमरजेंसी फंड फॉर चिल्ड्रंस एंड हेल्प, आगे भी इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ भी इसकी हेल्प की जरूरत है वहाँ के लिए काम करना। नेक्स्ट पॉइंट इसमें डाल सकते हो, टू प्रमोट चिल्ड्रन हेल्थ एंड बेटर लाइफ, यानी जो बच्चों की लाइफ है उसको बेटर बनाने के लिए किस तरह, जैसे कि चाइल्ड लेबर है उसके ऊपर किसी तरह का, वैसे तो अलग कमेटी है, उसके कारण क्या है उनकी हेल्थ लगातार गिरती जा रही है, तो वहाँ पर काम करना। कुछ ऐसे इश्यूज जैसे कि फूड वगैरह की कमी की वजह से, या कह सकते हैं प्रोटीन की कमी की वजह से काफ़ी कंट्री के अंदर, ये इंडिया के अंदर भी है, या हम कह सकते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके अंदर भी काफ़ी कंट्री ऐसे हैं जो गरीब कंट्री हैं जहाँ पर फूड की वजह से बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं। तो इस वजह से
उनको हेल्थ और बेटर लाइफ प्रोवाइड करने के लिए भी फंड प्रोवाइड करवाता है, एक तरह से फंड का कलेक्शन करता है। तो ये दो एजेंसीज बताई थी, यूनेस्को और यूनिसेफ। अब इनके अलावा पहले 2 एनजीओ का एग्जांपल दे देता हूं। इसके अलावा क्या है, वर्ल्ड में ऐसे एनजीओ भी है। एनजीओ का आप देख सकते हो, ये क्या है, एक तरह की वर्ल्ड की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एजेंसीज है। लेकिन एनजीओ क्या होते हैं, एक सेल्फ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिनको कोई गवर्नमेंट एक तरह से उनके पीछे मतलब सपोर्ट, गवर्नमेंट वगैरह का सपोर्ट नहीं होता, या वो किसी एक कंट्री के लिए नहीं होते, या ये कह सकते हैं कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के नहीं होते, बल्कि उनका खुद का पर्सनल एक तरह का सेल्फ सर्विस का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इस तरह से 2 एग्जाम्पल काफ़ी बार पूछे गए हैं 1 मार्क्स के अंदर। एक तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का आता है, एक ह्यूमन राइट वॉच का आता है। तो ये 2, सबसे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, ये एक सेल्फ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, सेल्फ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी मर्जी से क्या लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, किसके लिए, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसका क्या काम है, ये पूरे वर्ल्ड से डाटा का कलेक्शन करता है कि इंडिया से ह्यूमन राइट्स है लोगों को कितना दिया जाता है, यानी यहाँ पर ह्यूमन राइट है या नहीं है, या कौन सा कंट्री ऐसा है जो ह्यूमन राइट के लेवल के अकॉर्डिंग नंबर 1 है, नंबर 2 है, या इस तरह से रैंक भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड को का एक तरह से डाटा क्या है, पूरे वर्ल्ड के सामने लेकर के आता है कि किस कंट्री के अंदर किस तरह के ह्यूमन राइट्स आते हैं। तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का एक सेल्फ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और इसके डाटा को काफ़ी अहमियत भी दी जाती है। तो ये अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, पूरा का पूरा डाटा क्या है इसके द्वारा दिया जाता है। इसी तरह से दूसरा है ह्यूमन राइट वॉच, ये नाम से ही पता चलता है ये भी ह्यूमन राइट के लिए, ठीक है। ये भी पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है, ह्यूमन राइट जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। तो ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसके द्वारा सेल्फ सर्विस है, अमेरिका के द्वारा, यानी अमेरिका की एक तरह का एनजीओ है ये। तो ये 2, वैसे हम इसको यूएन की एजेंसी नहीं कहेंगे, एनजीओ है, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में कई बार पूछे गए हैं, कहीं पर बुक में नहीं दिए गए लेकिन फिर भी पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको बता दिया गया। इनके अलावा यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो इसके अलावा क्या है, कुछ नेम और भी है जो इसकी एजेंसीज वगैरह है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक क्या है, 1945 में पहले ही बना दिया गया था, लेकिन जैसे ही यूएनओ बना तो यूएनओ को इसको 1946 के अंदर यूएनओ में शामिल कर लिया गया। इसके जो मेंबर है आज के टाइम में 106 के आसपास मेंबर है, और इसका जो हेड क्वार्टर बना है क्या है, वॉशिंगटन है। अब नाम से ही पता चलता है वर्ल्ड का बैंक है, तो बैंक का काम क्या होता है, पैसे जमा करना और निकालना। तो ये जो डेवलप्ड कंट्री है, यानी जो ज़्यादा डेवलप्ड है, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, वो यहाँ पर अपना पैसा जमा करवा सकते हैं, या एक मिडेस्ट के रूप में वर्ल्ड बैंक क्या है, लोन दिलाता है जो पुअरेस्ट कंट्री होते हैं, किसी तरह की पॉलिसी को देकर के या किसी भी तरह से। तो ये वर्ल्ड बैंक का क्या होता है, काम होता है। नेक्स्ट है WTO। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही पता है ट्रेड को डेवलप करने के लिए बनाया गया, प्रमोट करने के लिए बनाया गया। पहले इसके लिए क्या होता था, GATT होता था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। ये क्या काफ़ी लंबे समय से थी, एक अलग से एजेंसीज होती थी, जिसको 1995 के अंदर चेंज कर दिया गया, किसमें, WTO में। तो WTO जो बना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये 1995 में बना है, तब से ये यूएनओ की एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। इसका जो हेड क्वार्टर वो भी जिनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके जो मेंबर है स्टार्टिंग में 128 थे, लेकिन एट प्रेजेंट क्या है, इसके जो मेंबर 157 है। इसके अलावा क्या है, कुछ और भी नेम लिखे हैं जिनकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, ये नेम पीछे भी आए हैं। UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, यानी ह्यूमन राइट्स के जो है उनके प्रोटेक्शन के लिए एक कमीशन बनाया गया है, यानी एक एजेंसी बनाई गई है। इसके अलावा UNHRC यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, यानी जो रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम आती है, जैसे इंडिया के अंदर आती है, पाकिस्तान को लेकर के आई थी बांग्लादेश के साथ में, या फिर श्रीलंका को लेकर के रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम चलती है, या कोई दूसरे कंट्री को रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम चलती है, तो उनके सॉल्यूशन के लिए एजेंसी बनाई गई है UNHCR। इसके अलावा UNDP, ये 1965 में बनी थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका काम क्या है, वर्ल्ड में ह्यूमन बीइंग को क्या है, डेवलप करना है। तो ये आपकी एजेंसी थी, इसी के साथ क्या है आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।